जी, बहुत सही कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड मच फास्टर देन फिजिकल। तो इससे हम बहुत दूर दूर तक की पहुंच कर सकते हैं, और जो रिमोट पार्ट्स ऑफ मिथिला है वहाँ के लोगों को एक हम प्रॉस्पेरिटी प्रदान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया खोलत। अब हम एक्चुअली लॉ रहल छी कनी आउट ऑफ प्रोटोकॉल। श्री ब्रजेश सिंह अपन ब्रजेश कुमार सिंह जी बहुत एक प्रबुद्ध पत्रकार छथि इंडिया में। उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेहो छन पत्रकारिता से और समाज के बारे में मिथिला का सेहो जानकारी छन उनका। और किछ मतलब कल्चर और इकोनॉमी के बारे में दो शब्द ब्रजेश जी अपन कहते हैं हिंदी में या मैथिली में, जी यहाँ का सुविधा लगे। नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। मैं मैथिली तो नहीं बोल सकता, आपके बगल के इलाके भोजपुरी बेल्ट से हूँ, तो इसलिए हिंदी में कह देना ज्यादा उचित है, क्योंकि अगर मैं मैथिली सम्मेलन में भोजपुरी में बोलूंगा तो शायद एक अलग किस्म का विवाद पहले ही मैं खड़ा कर दूंगा, तो इसलिए हिंदी में बात रखता हूँ अपनी। आप में से कुछ लोग जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी और उस समय हम लोगों की चर्चा हो रही थी, और जो मेरा इसका टॉपिक भी है वो ये कि कल्चर को जो है कैसे जो है मीडिया जो है प्रोजेक्ट कर सकता है, उसको कैसे आगे लेकर जा सकता है एक इफेक्टिव टूल के तौर पर। तो आप लोगों को खुशी होगी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा संबंध है वह जो है इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके प्रयास हैं वो बहुत सफल हों, एक सही दिशा में जाएं। 4 मिनट का समय है, इसलिए मैं मोटे तौर पे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात ये, जब हम लोग मैथिल संस्कृति की बात करते हैं, जब हम इस मिथिला इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या है? जिस चीज की इमेज जो है मीडिया आगे प्रोजेक्ट करे, क्योंकि जो सामने दिखता है वो प्रोजेक्ट होता है। मैं पिछले कुछ देर से लगातार सुन रहा हूँ, मैं संजय झा जी को सुन रहा था। कुछ बातें उन्होंने कही, एयरपोर्ट की बात कही, साथ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही। उन्होंने एक और बात पंजी ट्रेडिशन की बात कही। एक तरह से कह सकते हैं प्री मेडिवल पीरियड से जो है वो एक व्यवस्था जो है रही है आपके इस पूरे मिथिला के इलाके में। और वह जो व्यवस्था है, मुझे नहीं पता कि आज की पीढ़ी में कितने लोग जानते हैं। और वह सिर्फ एक जेनोलॉजी जो थी, जो वंश परंपरा जो थी, उसका एक साइंटिफिक जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, बल्कि जो पूरी की पूरी समाज व्यवस्था जिस हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है अगर आप इस फोरम के तहत इकट्ठा हुए तो आपका सबसे बड़ा कारण जो है इकट्ठा होने का, क्योंकि आप एक साझा संस्कृति से संबंध रखते हैं, जिसको कि आप मैथिल संस्कृति कह ले, मिथिला की संस्कृति कह ले, या फिर विदेह की संस्कृति कह ले, जिस विदेह की एक समय राजधानी मिथिला थी और आज जो है पूरा आपका इलाका मिथिलांचल है। खैर, तो अगर हम संस्कृति को बात करें, संस्कृति जो है जिसके बारे में आपने मुझे कहा कि भाई मीडिया इसको कैसे प्रोजेक्ट करे, कैसे पोर्ट्राई करे। कोई भी संस्कृति क्या है? कुछ कॉमन बिलीफ सिस्टम है, सोसाइटी के कुछ कॉमन नॉर्म्स हैं, कुछ वेशभूषा है, हमारा खान पान है, हमारी अपनी डांस म्यूजिक, ये ट्रेडिशंस हैं। परिवार के, समाज के अपने कुछ हमारे कोड हैं जो कि हमने निर्धारित किए हैं। तो जो पंजीकारों ने जो पंजी ट्रेडिशन आपके अपने मिथिला में जो डेवलप की, और जो कि जिसके प्रिजर्वेशन की बात कर रहे थे संजय झा जी, वो क्या बताती है कि आप एक समय जो आपके मैरिज ट्रेडिशन क्या थे, आप शादियां जो करते थे वो 7 पीढ़ी तक किन चीजों का ध्यान रखते थे। आपके यहाँ जो पूरा का पूरा एक बहुत सुखद बात है वो ये है कि जब मिथिला की संस्कृति पर मैं खुद पिछले कुछ समय से पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि इस पूरे जो इलाके में, जो अगर हम कहें, जो भारत को कहें और खासतौर पे ईस्टर्न इंडिया की बात करें, तो आपका जो इलाका है वह जो है वैदिक जो संस्कृति है उसका एक तरह से कह सकते हैं ध्वजवाहक रहा पूरे ईस्टर्न इंडिया में। और वहां से जो है आप आर्य संस्कृति की बात कर लें, बुद्धिज्म की बात कर लें, जैनिज्म की बात कर लें, इन सभी चीजों का जो ट्रांजिशन रहा उसको लगातार जो है सोच के हिसाब से सोसाइटी इवॉल्व होती रही। अगर इस संस्कृति को अगर आपको संभाल कर रखना है तो जाहिर है आप जो 200, 400, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला दें, मुझे लगता है कि आपके यहाँ आर्थिक विकास हो जाएगा, लेकिन संस्कृति के नाम पर क्या बचेगी। मैं सुन रहा हूँ पिछले कुछ देर से तमाम लोगों को, और मुझे तो मैथिली नहीं आती, लेकिन चूंकि ढेर सारे मैंने मैथिल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं तो मुझे अंदाजा कमोबेश लग जाता है। आप में से बहुत सारे वक्ताओं को जो मैथिली हो बोलने में तकलीफ हो रही है, कई सारे लोगों को अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ा, कुछ लोग बीच में अपना इंग्लिश हिंदी मैथिली मिक्स करते रहे।
तो अगर संस्कृति का जो सबसे प्रोमिनेंट जो एक तरह से कह सकते हैं टूल है वह है आपकी भाषा। हालात ये हैं, सच्चाई ये है कि पता नहीं आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है उस भाषा को भी कैरी फॉरवर्ड कर पाए या नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में आ सकता है, लेकिन उसके आगे क्या? तो जो पहला जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे आप कहते हैं कि मीडिया पोर्ट्रे करे, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, उस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसको मुझे लगता है कि आप कोशिश करें उसको प्रिजर्व करें। अगर संस्कृति में तभी जो है कोई आस्था रख सकता है जबकि हम उसको जाने, खास तौर पे भावी पीढ़ी। क्या हम कितने लोग हैं जो कि अपने घर में मिथिला की संस्कृति की जो खासियतों को बता सकते हैं? क्या हम सिर्फ मखाना से आगे हम जा सकते हैं क्या, कि मिथिला में मखाना जो है सो है? या फिर हम सिर्फ पाग की चर्चा कर सकते हैं? इसके अलावा क्या है? क्या जो आपके यहाँ ज्वेलरीज की ट्रेडिशन है, आप तमाम महिलाएं पार्टिसिपेट करनी? मिथिला की ऑथेंटिक ज्वेलरी कितने लोगों ने पहनी हुई है? नहीं। आप फिर जो है सो आप यूरोपियन नेकलेस पहने, अमेरिकन नेकलेस पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे कहने को हम मैथिल रह जाएंगे, बाकी कुछ बचेगा नहीं। आपकी भाषा जो है खतरे में है, आपकी वेशभूषा खतरे में है, आपके आचार व्यवहार, सोशल कस्टम्स सारे के सारे डाइल्यूट हो रहे हैं। अगर आप कल्पना करिए, आप, मुझे लगता है चूंकि पंजी ट्रेडिशन की बात की, मैं उसी से बार बार आ रहा हूं, चूंकि वो सबसे सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन है। आप याद करें उसकी कितनी चीजों को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ध्यान रखें कि दुनिया में वही संस्कृति जो है इंटैक्ट रह पाई है जिन्होंने कि अपनी इन तमाम चीजों का ध्यान रखा है, चाहे छोटी सी पारसी पॉपुलेशन हो, या फिर जो हमारी यहूदी हो, या फिर जापानीज हो। बातें करने से, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लाने से संस्कृतियां बसती नहीं। अगर जो है, अगर आप कल्चर को अगर अपने बीच से निकाल देंगे, अगर कल्चर आपका कॉमन बॉन्ड नहीं है, तो फिर यह जो है सो अर्थ, राजनीति, ये सब किसी काम नहीं आने वाली। और चूंकि राजनीति की बात हुई, तो मैंने मिथिला को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। आप में से कितनों को अंदाजा है कि इस पुस्तक को ध्यान से देखें? राजनीति रत्नाकर 13th सेंचुरी की पुस्तक है, आपके अपने इस मिथिला के इलाके में रचित हुई। और जो इसके लेखक हैं चंदेश्वर, इनके बारे में पढ़ रहा था। जिस विद्यापति को लेकर दिन रात आप लोग मैथिल संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके गानों से सब कुछ शुरू करते हैं, वो इनके अपने वंशजों में से आते थे। तो ये जो है अपनी संस्कृति को अगर आगे आप चाहते हैं कि मीडिया के जरिए आगे बढ़ाएं, उसको देश दुनिया जाने, आपकी भावी पीढ़ी जाने, तो कम से कम इन मूल्यों को आइडेंटिफाई करने शुरू करें। संस्कृति के जो तमाम पहलू हैं, जिसमें कि लैंग्वेज सबसे अहम है, उसके आगे आपके जो तमाम पैटर्न्स है, जो कस्टम्स हैं, बिहेवियर है, अगर इन सब चीजों को आप लेकर नहीं चले, तो एंड ऑफ द डे आप भाषा भी टूटी फूटी बोल पाएंगे, बाकी कुछ बचेगा नहीं। तो मेरा ये आपसे सुझाव है, आपसे आग्रह है कि अगर हम लोग मिथिला कल्चर की बात करें, ग्लोबल डायस्पोरा की बात करें, तो इन सब चीजों पर ध्यान दें और फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। यह सबसे अहम है और मुझे लगता है कि यह एक बड़ी चुनौती भी है। आप सभी लोगों ने मुझे सुना इस मैथिल मंच पर, जो वर्चुअल मंच है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।